डायरेक्शन, राइट? लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में हमने क्या पढ़ा था? हमने पहली चीज पढ़ी थी कि जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में है, जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में है, क्या होता है? वो बाहर की तरफ फेंकता है, राइट? इज थ्रोन आउट. जैसे ये एक एग्जांपल दिया था, ये घूम रहा था मेरा मशीन, ये जो भी है मेरी गो राउंड, ये घूम रहा था, ये आदमी इस पे बैठा था, क्या हुआ? बाहर उड़ गया, राइट? हमने एक और एग्जांपल देखा था, ये एक पर्सन था, ये स्लाइड हो रहा था इसमें, जब ये टर्न आया, जैसे ही टर्न आया, ये ऑब्जेक्ट क्या, पर्सन क्या हुआ? बाहर उड़ गया, राइट? कितनों को याद है दोनों? वीडियो नहीं चलाया मैंने, वीडियो मैंने दिखा दिया था लास्ट टाइम. फिर मैंने आपको ये कार का भी एग्जांपल दिया था, कार का भी एग्जांपल दिया था. कार ऐसे घूम रहा है इसमें, राइट? कार पे भी एक फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, इसलिए वो दीवार से चिपक गया, दीवार से वो चिपक गया, राइट? तो मैंने आपको कंक्लूजन क्या दिया था? पहले ये टॉपिक क्या था मेरा? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, राइट? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. और मैंने आपको बताया था कि जब भी मेरा पार्टिकल डायरेक्शन चेंज करता है, जब भी मेरा पार्टिकल डायरेक्शन चेंज करता है, क्या होता है? उस पे एक फोर्स लगता है बाहर की तरफ, राइट? व्हेनेवर पार्टिकल moves in a circular direction, it experiences one force, it experiences force due to inertia, experience force due to inertia. ये वही चल रहा है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन चल रहा है. याद है लास्ट टाइम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पढ़ा था हमने, वही कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है? तो जब भी एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करता है, इट एक्सपीरियंस फोर्स बिकॉज ऑफ इनर्शिया, ड्यू टू इनर्शिया. इस फोर्स को क्या बोलते हैं हम? याद है को सूडो फोर्स पढ़ा था हमने, राइट? ये कौन सा फोर्स है मेरा? एक सूडो फोर्स होता है, ये सूडो फोर्स होता है. ये क्या करता है? ऑब्जेक्ट को बाहर फेंकता है. फोर्स का डायरेक्शन क्या है? थ्रोन आउट. थ्रोन आउट, और वी कैन से instead of thrown out we can say radially outward. मतलब क्या? अगर मेरा ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सपोज मेरा एक सर्कुलर पाथ है और मेरा एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो क्या होगा? इस पे एक फोर्स लगेगा, किस तरफ? बाहर की तरफ, रेडियली बाहर, रेडियली आउटवर्ड, रेडियस के अलोंग बाहर. इस फोर्स को हम बोलते हैं, इस फोर्स का नाम है, द नेम ऑफ फोर्स इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. नेम ऑफ फोर्स इज सेंट्री. इवन व्हेन कार टेक्स टर्न, जब कार टर्न लेती राइट साइड में, तो आप लेफ्ट साइड की तरफ झुकते हो. कभी आपने एक्सपीरियंस किया है? कार जब राइट साइड टर्न लेती है तो आप लेफ्ट साइड की तरफ झुकते हो, राइट? ये सब किस लिए होता है? दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ व्हाट? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आई आस्क यू क्वेश्चन. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? जो ऑब्जेक्ट, जो ये आदमी ने एक्सपीरियंस किया, जब भी एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है, उसमें एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. दिस फोर्स इज एक्टिंग ड्यू टू इनर्शिया, दिस फोर्स इज एक्टिंग ड्यू टू इनर्शिया. ये फोर्स इनर्शिया की वजह से ऑब्जेक्ट में लग रहा है, ठीक है? आ रहा है समझ में जयदीप? जैसे आप मेरी गो राउंड पे बैठे हो तो क्या होगा? आप बाहर की तरफ फेंकोगे,
ठीक है। ओके, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। नहीं, दिस इज नॉट सेंट्रीपिटल, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल, अच्छा सेंट्रीपिटल पूछो। सेंट्रीपिटल मैं बताऊंगा, मैं सेंट्रीपिटल भी बताऊंगा। अब देखो, हाउ ऑब्जेक्ट मेंटेन्स द सर्कुलर पाथ। अब देखो ये सन है, अर्थ इसके सर्कुलर घूम रही है कि नहीं? अर्थ इसके सर्कुलर घूम रही है, आप एग्री करते हो कि नहीं? ये अर्थ है। अब देखो अर्थ सर्कुलर घूम रही है, तो अर्थ बाहर की तरफ क्यों नहीं फिक जा रही है? व्हाई अर्थ इज नॉट थ्रोन आउट? हमने अभी पढ़ा कि कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है तो बाहर फिकता है, राइट? व्हाई ऑब्जेक्ट इज नॉट थ्रोन आउट? यस, वेक्टर हो गया है, लेकिन अभी आज यूज नहीं है वेक्टर का। हम पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं शिवम, ठीक है ना? आपका, आप नए हो तो क्या क्या आपका हुआ है, क्या हाँ आपको डाउट है, ठीक है? अब देखो अर्थ बाहर नहीं फिकता है। कभी आपने देखा अर्थ घूम रहा है बाहर फिक गया? बिकॉज देयर इज समथिंग व्हिच इज पुलिंग अर्थ इनसाइड। क्या? सन का ग्रेविटेशनल पुल। देखो सन ग्रेविटेशनल पुल, सन ग्रेविटेशनल पुल इज, सन ग्रेविटेशनल force is pulling earth towards the center. तो देखो अर्थ जब गोल घूम रहा है तो अर्थ में एक फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, बट अर्थ में एक अंदर की तरफ भी फोर्स लग रहा है, राइट? कौन सा फोर्स लग रहा है? सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स। इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ बाहर नहीं फिक रहा है। अर्थ किस पाथ में? सर्कुलर। देखो हर जगह, इधर भी अर्थ में एक बाहर फोर्स लग रहा है, लेकिन एक अंदर भी फोर्स लग रहा है। यहां पे भी देखो अर्थ में एक अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, क्या? ग्रेविटेशनल पुल। यहाँ पे भी अर्थ की तरफ एक फोर्स लग रहा है, क्या? ग्रेविटेशनल पुल। तो ये जो ग्रेविटेशनल पुल है, जो ये ग्रेविटेशनल पुल है, ये अंदर को क्या अर्थ को क्या करके रखा है? अंदर की तरफ खींच रहा है। इसकी वजह से अर्थ क्या है? सर्कुलर पाथ मेंटेन कर पा रहा है। कितनों को समझ में आ रहा है ये? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग दिस? आ रहा है आपको? सो दिस फोर्स मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? मेरे ख्याल से मेरी तरफ से तो सब ठीक है, मेरी तरफ से सब ठीक है। मयूर आप देखो एक बार अपनी तरफ से। अरे कौन है भाई? साइलेंट हो जाओ। हालत नहीं। अभिजीत, चलो ठीक है। अब देखो फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर is called centripetal force. तो मेरा इस केस में क्या हो रहा है? इस केस, मयूर आपका नेटवर्क इशू होगा, एक बार आप फिर कनेक्ट करने की कोशिश करो। ओके, आई टाइप हिम। अब देखो इन दिस केस ग्रेविटेशनल फोर्स is acting as a centripetal. ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल, जो अर्थ को खींच रहा है और सर्कुलर पाथ मेंटेन हो रहा है। देखो हर ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ मेंटेन कर रहा है, देयर हैज टू बी अ सेंट्रीपिटल फोर्स, देयर हैज टू बी अ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो एग्जांपल देता हूं आपको। एक सपोज एक आदमी है, रस्सी को घुमा रहा है। सपोज वन पर्सन इज देयर, वो रस्सी को घुमा रहा है। ये रस्सी है
और इसमें एक स्टोन है, ये ऐसे सर्कुलर पाथ में रस्सी को घुमा रहा है। आप कभी खेले होगे, राइट? रस्सी को आप घुमा रहे हो, ये स्टोन है, ये रस्सी है, ये स्टोन है, ये रस्सी है। अब देखो ये स्टोन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ये स्टोन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो स्टोन पे क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, लेकिन स्टोन सर्कुलर पाथ में मेंटेन्ड है। क्या इसको सर्कुलर पाथ में रोक के रख रहा है? क्या इसको सर्कुलर पाथ में रोक के रख रहा है? क्या रस्सी खींच रही है सेंटर की तरफ, रस्सी इसको सेंटर की तरफ खींच रही है। दिस इज पुलिंग स्टोन टूवर्ड द सेंटर, दैट्स व्हाई स्टोन इज इन सर्कुलर डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो दिस फोर्स, देखो रोप इज पुलिंग, rope is pulling stone towards the center. तो रोप इसको खींच रही है, तो रोप, और रोप क्या लगा रही है? टेंशन। रोप क्या लगाती है? टेंशन, टी। तो यहां पे क्या लग रहा है? टेंशन इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आप सोचोगे सर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या फर्क है? देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स होता है जो बाहर की तरफ एक्ट होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स है जो बाहर की तरफ एक्ट होता है, जो इनर्शिया की वजह से लग रहा है, वो सेंट्रीफ्यूगल है। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स हम लगाते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स समवन इज अप्लाइंग। अर्थ में, अर्थ के केस में सन लगा रहा है, ठीक है? स्टोन के केस में रोप लगा रहा है। दिस इज समवन इज पुटिंग दिस, सन का फोर्स क्या? ग्रेविटेशनल। स्टोन के केस में क्या लग रहा है? टेंशन। आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं, आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन है, अब देखो बीच में क्या है? प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज है सेंटर पे। इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है? इसके अलोंग सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। मेरी आवाज नहीं आ रही, कोई मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? आपके नेटवर्क इशू होगा, मोस्टली स्टूडेंट्स को आ रही है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन मेरा सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है? अब इसमें एक फोर्स लगेगा, कहां? सेंटर की तरफ। कौन सा फोर्स है? देखो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को खींच रहा है, नेगेटिव चार्ज को खींच रहा है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को खींच रहा है, राइट? पॉजिटिव चार्ज इज पुलिंग द नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। ये फोर्स क्या होता है मेरा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपको पढ़ाया था मैंने, दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगा, अगर सपोज मैंने ये हटा दिया, सपोज आई रिमूव दिस, सपोज मैंने ये हटा दिया, तो क्या होगा? देयर इज नो सेंट्रीपिटल, देयर इज नो सेंट्रीपिटल। तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन बाहर उड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर उड़ जाएगा। किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। तो ये इनर्शिया को हटाने के लिए हमें एक फोर्स लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं, यहां तक कितनों को समझ में आ रहा है? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में फर्क? सेंट्रीफ्यूगल इनर्शिया की वजह से है, जो ऑब्जेक्ट पे लगता ही है,
सेंट्रीपिटल क्या है जो उसको कैंसिल कर रहा है, सेंट्रीपिटल उसको कैंसिल कर रहा है। रस्सी सन अर्थ के केस में, इलेक्ट्रॉन के केस में न्यूक्लियस। अब देखो आपको एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज आपकी गाड़ी टर्न लेती है, योर कार टेक्स टर्न। सपोज ये सड़क है, ये आपकी सड़क है, गाड़ी टर्न ले रही है सर्कुलर पाथ में, राइट? ये आपकी कार है, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ में घूम रही है। अब देखो हाउ कार इज एबल टू मूव इन सर्कुलर पाथ। यू नो व्हाई? बिकॉज सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। यू नो विच फोर्स? फ्रिक्शन। देखो सेंट्रीफ्यूगल गाड़ी को यहां मूव करना चाहता है, सेंट्रीफ्यूगल which is acting due to inertia, वो गाड़ी को कहां मूव करना चाहता है? लेफ्ट डायरेक्शन में। लेकिन हो क्या रहा है? फ्रिक्शन राइट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। दिस फ्रिक्शन इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीफ्यूगल, सो सेंट्रीपिटल। ठीक है, फ्रिक्शन इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल, जो गाड़ी को सर्कुलर पाथ में मूव कर पा रहा है। लेकिन कई बार होता है कि फ्रिक्शन कम होता है, बारिश हो रही है, क्या होगा? गाड़ी उड़ जाएगी बाहर। कई बार आपने देखा है कोई बहुत तेज गाड़ी को मोड़ रहा होता है, कोई गाड़ी को बहुत तेज मोड़ रहा होता है, क्या होता है? गाड़ी उड़ जाती है बाहर, टर्न ले लेती है, टॉपल हो जाती है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन इतना सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगा पा रहा है। फ्रिक्शन इज नॉट एबल टू अप्लाई दैट मच सेंट्रीपिटल फोर्स कि गाड़ी रह पाए आपके सर्कुलर पाथ में। गाड़ी क्या हो जा रही है मेरी? उड़ जा रही है। ठीक है, तो मैं आपको समराइज कर देता हूं, समराइज कर देता हूं जो मैंने अभी आपको बताया। ये आपको काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो हाउ ऑब्जेक्ट इज मेंटेनिंग सर्कुलर पाथ। देखो फर्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट ऑन अ सर्कुलर पाथ due to inertia is having centrifugal force acting radially outward. To maintain object on a circular path, to maintain object on a circular path, centripetal force is required. To keep or to maintain the circular direction. ओके, अब देखो कुछ एग्जांपल। सन यस, माइक में एक्चुअली आप टाइप कर सकते हो, माइक में भी आप बोल सकते हो, मुझे इतना इशू नहीं आपके माइक में बोलने से। आई हैव नो प्रॉब्लम इफ यू स्पीक ऑन माइक। पर्सनली आई डोंट हैव एनी इशू। अगर बाकी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप डाउट पूछ सकते हो, कभी भी अनम्यूट करके आप आंसर दे सकते हो। देखो एग्जांपल 1, सन इज अप्लाइंग ग्रेविटेशनल फोर्स
to keep earth on circular path. Second, rope is applying tension to keep stone on circular path. Nucleus is applying इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में होता है, टू कीप इलेक्ट्रॉन ऑन सर्कुलर पाथ. ठीक है. अब देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? इट इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ऑपोजिट टू सेंट्रीफ्यूगल. और ये क्या करता है? इट कैंसिल्स द सेंट्रीफ्यूगल. ठीक है. आपको मैं और एग्जांपल देता हूं. यहां तक कितनों को समझ में आ रहा है? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग टिल हियर? तो सेंट्रीफ्यूगल इनर्शिया की वजह से सेंट्रीपिटल लगा रहे हैं हम. ठीक है. अब देखो, ये गाड़ी है, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, बट कुछ अंदर की तरफ भी लग रहा है. क्या लग रहा है? व्हाट इज एक्टिंग टुवर्ड सेंटर? हर पॉइंट पे गाड़ी पे सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा. क्या फोर्स लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स. क्या दे रहा है? देखो फोर्स. तो क्या दे रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स? कुछ तो देगा. जैसे अर्थ के केस में ग्रेविटेशन दे रहा था, चार्ज के केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक. अब देखो, दीवार इस पे क्या फोर्स लगाएगा? टायर पे नॉर्मल फोर्स. इसमें नॉर्मल फोर्स इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल. देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप नहीं आता. जैसे सेंट्रीफ्यूगल इनर्शिया की वजह से आ गया, सेंट्रीपिटल भी ऐसे खुद से नहीं आएगा. सेंट्रीपिटल देना पड़ता है. आपको एक और एग्जांपल देता हूं. मेरीगो राउंड. ठीक है. मेरीगो राउंड, आपको ये इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. अब देखो, इसमें एक आदमी खड़ा है. सपोज इसमें एक आदमी खड़ा है, दोनों साइड को पकड़ के. जब मेरीगो राउंड घूम रहा है तो आपको एक फोर्स फील होता है बाहर की तरफ. ऑल एक्सपीरियंस फोर्स, दिस सेंट्रीफ्यूगल. ये किसकी वजह से आ रहा है? इनर्शिया की वजह से. हाउ मेनी एग्री? बट अपने आप को आप अंदर खींचते हो कि नहीं? आप खुद से अंदर खींचते हो कि नहीं? हाउ मेनी ऑफ यू योरसेल्फ, आप खुद से अपने आप को अंदर खींचते हो ताकि आप उड़ो ना? आप करते हो कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये आप अपने हाथ से क्या लगा रहे हो? सेंटर की तरफ. आप अपने हाथ से सेंटर की तरफ क्या लगा रहे हो? सेंट्रीपिटल. सेंट्रीपिटल लगाया जाता है. सेंट्रीपिटल खुद से नहीं आएगा. सेंट्रीपिटल लगाया जाता है. सेंट्रीपिटल, जैसे सेंट्रीफ्यूगल खुद इनर्शिया से आता है, सेंट्रीपिटल नहीं आता है. देयर हैज टू बी सम एक्सटर्नल फोर्स विच इज एक्टिंग. आपका हाथ है जो आपको सेंटर की तरफ खींचता है. अगर आपने हाथ छोड़ दिया तो सेंट्रीपिटल गया. इफ यू लीव हैंड, नो सेंट्रीपिटल. तो सेंट्रीपिटल एक्चुअली में करता क्या है? सेंट्रीफ्यूगल को कैंसिल करता है. सेंट्रीपिटल कैंसिल्स सेंट्रीफ्यूगल. ठीक है, याद रखना. आपको मैं और एग्जांपल देता हूं. आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से बैठना चाहिए.
अब देखो ये अर्थ रोटेट होती है अपने ऑर्बिट पे, खुद के ऑर्बिट पे रोटेट होते है, कितनों को पता है? अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ऑन ऑर्बिट। अब देखो अर्थ ऑर्बिट पे रोटेट हो रही है तो मैं उड़ क्यों नहीं जा रहा अपने एक्सिस पे? सॉरी, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट हो रही है तो मैं उड़ क्यों नहीं जा रहा? व्हाई आई एम नॉट फ्लाइंग ऑफ? क्यों? अर्थ की ग्रेविटी। यस, वेरी गुड। देखो अर्थ ग्रेविटी is acting as a centripetal. Which is cancelling the centrifugal. Cancelling the ठीक है। तो देखो सेंट्रीपिटल का डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है। सेंट्रीपिटल का डायरेक्शन हमेशा कहाँ होता है? सेंटर की तरफ। सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ। सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल। आई होप अब कितनों को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है? जो फोर्स सेंटर की तरफ लगे वो सेंट्रीपिटल, ठीक है। अब देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का की वैल्यू होती है जो बाहर की तरफ लगता है। अब देखो सपोज मेरा एक ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है, उसकी स्पीड v है, v स्पीड, ठीक है, उसका मास m है, मास इज m, और उसका रेडियस r है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू m v square by r. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी इक्वल टू mv square by r. कुछ जाना पहचाना लग रहा है? यस सर। क्या था ये? v square by r पढ़ा है? कुछ याद आ रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सेलरेशन, राइट? mv square by r, mv square by r। अब ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। सपोज मेरा एक ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg is moving on a circular path of radius 10 meters with speed 2 meter per second. Find centrifugal force. Find 2 centrifugal force. सर 2 आ गया? 2 न्यूटन्स। ओके ओके। क्या होगा? mv square by r, 5 into 2 into 2 by 10, क्या आ जाएगा? 2 न्यूटन्स। ये क्या हो गया मेरा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज मेंटेनिंग ऑब्जेक्ट ऑन अ सर्कुलर पाथ? सेंट्रीपिटल फोर्स सर। सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल, यस सर। Centripetal and centrifugal. सेंट्रीपिटल मेंटेन्स। देखो सेंट्रीफ्यूगल तो लगेगा ही, सेंट्रीफ्यूगल तो लगेगा ही इनर्शिया की वजह से, आपको देने की जरूरत नहीं है। सेंट्रीपिटल आपको देना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना? और कितना सेंट्रीपिटल लगना चाहिए मेरा? 2 न्यूटन। क्यों? अंदर बाहर का कैंसिल कर देगा, अंदर और बाहर का कैंसिल कर देगा, अंदर और बाहर का कैंसिल कर देगा।
ठीक है, कितनों को समझ में आया? ठीक है, देखो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना, तो आपको डेरिवेशंस, आपके काफी कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस 11th क्लास के वो आते ही है स्कूल में, वो जब भी समझ में आएगा। ठीक है, चलो ठीक है, वेरी गुड। तो अभी तक हमने ये कौन से, देखो ये अर्थ है, मैं जैसे आपको एग्जांपल देना, अब देखो ये सब अर्थ सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, राइट? बिकॉज क्यों, सन इनको खींच रहा है अपनी तरफ, सब सन इनको अपनी तरफ खींच रहा है, इसलिए ये मूव कर पा रहे हैं। अगर सन नहीं होगा तो ये सर्कुलर पाथ में नहीं घूमेंगे, बाहर दिख जाएंगे सब। ठीक है सर, इट इज अ ग्रेविटेशन फोर्स ना? हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके सर। अब देखो हम एक कुछ चीजें पढ़ते हैं। अब देखो, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ठीक है, विथ वेलोसिटी v। आपको पता है अर्थ की स्पीड कितनी है सन के अराउंड, कितनी स्पीड से घूमता है? आपने कभी सोचा? नो सर। सर 30 किलोमीटर पर सेकेंड। आई होप मैंने गूगल किया था लास्ट टाइम आपको पढ़ाते वक्त, ताकि आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा। सोचो एक सेकेंड में 30 किलोमीटर कितना होता है? बहुत ज्यादा एक्चुअली सर अर्थ की स्पीड। ठीक है, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन विद वेलोसिटी या स्पीड v, स्पीड रखते हैं क्योंकि वेलोसिटी में फिर डायरेक्शन भी आ जाएगा। अब देखो सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल, अब मानते हो कि नहीं? सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल तो इनर्शिया की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल के बराबर होगा, सेंट्रीफ्यूगल इनर्शिया की वजह से, और सेंट्रीपिटल ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो ये इक्वल हो, अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? जी मास ऑफ सन इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन इनका डिस्टेंस आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, सेंट्रीफ्यूगल क्या होगा? अर्थ का मास और उसकी क्या स्पीड, अर्थ की स्पीड अपॉन जिस रेडियस में घूम रहा है अपॉन आर स्क्वायर। कितनों को ये समझ में आया? सर मुझे आगे आपको अगर आया तो प्लीज टाइप 1। अरे बताओ भाई, बताओ एक बार सर। फिर से बताऊं? हाँ सर। देखो सेंट्रीपिटल ग्रेविटेशनल फोर्स से आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जी दोनों मास का प्रोडक्ट, राइट? जैसे दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में मास m1 m2 है, डिस्टेंस r है, तो क्या लोगे? जी m1 m2 बाय r स्क्वायर लोगे कि नहीं? है ना? तो वो हो जाएगा जी मास ऑफ सन इनटू मास ऑफ अर्थ बाय r स्क्वायर। v क्या है? अच्छा mv स्क्वायर बाय, सर mv स्क्वायर होगा ना? ठीक है ठीक है ठीक है, स्क्वायर होगा सर। थैंक यू थैंक यू, अरे गुस्सा मत हो। चलो ठीक है, अब रिलेशन क्या हो जाएगा? एम ई कट जाएगा, आर और आर कट जाएगा, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जी मास ऑफ सन बाय आर। ये रिलेशन मिल गया। अब देखो g कांस्टेंट है, ms कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, v भी कांस्टेंट। दिस इज द रिलेशन। ठीक है, ये रिलेशन तो मुझे इससे रिलेशन मिल गया। कितनों को आया समझ में? ये आया? यस यस सर। सर।
चलो ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं। अब इसमें बताओ, इसमें क्या रिलेशन होगा? चलो अब इसका रिलेशन निकालते हैं। अब देखो, बाहर की तरफ क्या फोर्स लग रहा है? अर्थ किस v स्पीड से सर्कुलर पाथ में घूमता है? ठीक है, ये मैं मास हूं, मेरा मास m है, ये मेरा मास m है। मुझ में क्या क्या फोर्स लग रहा है? मुझ में क्या क्या फोर्स लग रहा है? जयदीप आपको नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी। अब देखो, इसमें क्या क्या फोर्स लग रहा है? इसमें क्या क्या फोर्स लग रहा है? देखो, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, mv² बाय r। r किसका? अर्थ का रेडियस। m किसका? मास, पर्सन का मास। मैं पूरा लिख देता हूं, m इज इक्वल टू मास ऑफ पर्सन। ठीक है, r क्या है मेरा? रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, v क्या है? स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। यहां तक आ रहा है? स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ है mv² बाय r। वेट कहां लग रहा है मेरा? इस तरफ, mg। क्या कोई और फोर्स लग रहा है? इज एनी अदर फोर्स एक्टिंग? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन तो लगा दिया ना mg। नॉर्मल लगेगा कि नहीं बाहर की तरफ? लगेगा? आ रहा है कि नहीं? देखो, बाहर की तरफ क्या लग रहा है? mv² बाय r। बाहर की तरफ नॉर्मल लग रहा है, अंदर की तरफ क्या लग रहा है? mg। तो क्या होगा? बाहर की तरफ फोर्स एक तरफ, mg एक तरफ। mg इज इक्वल टू mv² बाय r प्लस n। कितनों को समझ में आया? ये मैं आपको बता रहा हूं कैसे सर्कुलर मोशन की इक्वेशन निकालते हैं, ये आपको काफी यूजफुल होंगे डेरिवेशन में। कितनों को आया ये समझ में? सर इसको कैलकुलेट करके हमारा क्या निकलेगा? जैसे रिलेशन मुझे वीक मिल जाएगा, वीक या एन भी मिल सकता है। मैं आपको बताऊंगा, पहले इक्वेशन निकाल देते ना, एक्सप्लेन इसका क्या फायदा है। इक्वेशन समझ में आ रही है? तो ठीक है, एन नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल फोर्स, जब भी दो बॉडी कांटेक्ट में रहती है तो नॉर्मल फोर्स लगता है। अर्थ और आप कांटेक्ट में हो तो आप पे नॉर्मल फोर्स लगेगा। ठीक है, एक लास्ट कॉन्सेप्ट, लास्ट। इस केस में इक्वेशन क्या हो जाएगी? n इज इक्वल टू mv² बाय r। मानते हो कि नहीं? n इज इक्वल टू mv² बाय r। नॉर्मल फोर्स इधर लगेगा और सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ। हाउ मेनी एग्री? कैन यू एक्सप्लेन? देखो, मेरी कार और दीवार टच में है, कार और दीवार टच में है, तो दीवार क्या देगी कार को? इस तरफ फोर्स देगी, नॉर्मल फोर्स। और कार में देखो सर्कुलर पाथ में है तो mv² बाय r तो बाहर लगना ही है, उस पे mv² बाय r बाहर तो लगना ही है। तो देखो, गाड़ी सर्कुलर पाथ में मेंटेन हो रही है, मतलब क्या? सेंटीपीटल क्या हो गया मेरा? n, जो अंदर की तरफ लग रहा है, और बाहर की तरफ क्या लग रहा है? mv² बाय r। दोनों एक दूसरे को इक्वेट कर देंगे, दोनों एक दूसरे को इक्वेट कर देंगे, ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मेंटेन हो जाएगा।
आया समझ में? तो देखो दीज आर द सम Yes. कॉन्सेप्ट्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो इधर देखो, इस पे फोर्स लग रहा है क्या बाहर की तरफ, mv²r लग रहा है कि नहीं? अंदर क्या लग रहा है, T टेंशन, तो टेंशन इज इक्वल टू mv²r। ठीक है। तो सपोज द क्वेश्चन इज देयर, ऑब्जेक्ट is pulled by a person with the help of a string. With the help of a string, ठीक है। If velocity speed, if speed of an object v is 10 meter per second, mass of an object is equal to 5 kg and radius is equal to 1 meter, find tension of string, find tension in Sir, string। 500 आ गया? 500 न्यूटन। 500 तो T लेफ्ट साइड, mv²r राइट साइड, 5 into 10 into 10 by 1, क्या आ गया 500 न्यूटन। ठीक है। अब लग रहा है पीटीएम की वजह से स्ट्रेंथ कम हो गई ना। और T क्या है मेरा, सेंटीपीटल है, T इज सेंटीपीटल। ओके, अब मैं ये कॉन्सेप्ट खत्म कर रहा हूं, अच्छा बारिश की वजह से और पीटीएम दोनों। ओके स्टूडेंट्स, सेंटीपीटल हो गया, किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। कुछ डाउट नहीं है, चलो ठीक। अब देखो आप इसमें बोल रहे हो सर सेंटीपीटल क्या होगा, इसमें सेंटीपीटल होगा mg माइनस m इज इक्वल टू mv²r। तो ये मेरा सेंटीपीटल है। देखो mv²r को एक तरफ कर दो, इसको आप क्या कर दो एक तरफ, और जो बचा हुआ है वो सेंटीपीटल हो जाएगा। ये क्या है मेरा सेंट्रीफ्यूगल। सर्कुलर पाथ में मैंने आपको ऑलरेडी बताया सेंट्रीपीटल इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल। तो मतलब क्या mv²r को एक तरफ कर दो, बचा हुआ एक तरफ, ठीक है। तो ये मेरा सेंट्रीपीटल हो गया, ठीक है। तो mg माइनस n होगा। अब ठीक है, हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के एप्लीकेशंस पे आते हैं। अभी हमने क्या पढ़ी, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के एप्लीकेशंस पढ़ी। फर्स्ट लॉ में मोस्टली हमने पढ़ा इनर्शिया। इनर्शिया में 3 केसेस पढ़े, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, आपको कुछ एग्जांपल दिए थे, मोशन, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन में हमने पढ़ा सेंट्रीफ्यूगल, जो एक सूडो फोर्स है जो इनर्शिया की वजह से लगता है। इसको काउंटरएक्ट करने के लिए मुझे एक सेंट्रीपीटल लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर पेपर में क्या डेरिवेशन भी आएंगी क्या, या फिर हमें सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेंगे तो चलेगा? दोनों आ सकता है, दोनों ही आएगा। आपको सर। यहाँ पे भी और स्कूल में भी। देखो मेरा काम है सब कुछ पढ़ाना, मैं आपको कोशिश करता हूँ मैक्सिमम चीजें पढ़ा दूं, कुछ चीजें स्कूल पूरा नहीं पढ़ाएगा आपको, ठीक है। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अब इसकी एप्लीकेशन से हम पढ़ते हैं। मोस्टली ये आपको इजी पड़ेगा। अभी यहां से काफी, इतनी बारिश हो रही है आपके यहाँ? बाप रे, बहुत जोर से सर। मैं थोड़ा तेज बोलूं? एक मिनट रुको, मैं ना थोड़ा अच्छा हेडफोन लाता हूँ।
आई ब्रिंग वेरी नाइस हेडफोन, शायद आपको फिर क्लियर हो, बस 1 मिनट रुको। अभी स्टूडेंट्स कैसी आ रही है आवाज? अभी ठीक है क्या? यस सर। अब अच्छे से आ रही है, तेज, काफी तेज? हाँ सर। चलो, अरे आप पहले बोल देते। एक दो बच्चों बोले बारिश नहीं आ रही, मुझे लगा नेटवर्क इशू है। आपको पहले बोला था सर बारिश की वजह से आवाज नहीं आ रही। कई बोले सर सिर्फ आवाज नहीं आ रही, तो मैं समझ नहीं पाया। ठीक है, मैं भी थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करूंगा। आप इतनी बारिश में पढ़ रहे हो तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतने सिंसियर स्टूडेंट्स हो। बारिश की वजह से भी आप पढ़ रहे हो, वेरी गुड। तो मैं भी सोचा, अच्छा जोक हो गया, चलो ठीक है। ठीक है, सेकेंड लॉ की एप्लीकेशंस क्या है? ठीक है, पहली एप्लीकेशन छोड़ो, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखो हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स मतलब क्या? एक्सेलरेशन 0, ऑब्जेक्ट होगा मेरा इक्विलिब्रियम में, राइट? इक्विलिब्रियम मतलब क्या? रेस्ट का रेस्ट में रह जाएगा, और मोस्ट यूनिफॉर्म स्पीड का या यूनिफॉर्म मोशन का यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगा। ये क्या था मेरा फर्स्ट लॉ, याद है ये आप सबको? हाँ सर। अब ठीक है, अब सेकेंड लॉ पे आते हैं। सेकेंड लॉ थोड़ा अलग है, ये डील करता है अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स, तो देखो अनबैलेंस्ड फोर्स होगा तो क्या होगा? एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। क्यों? सब फोर्सेस का सम भी 0 नहीं है। तो देखो अनबैलेंस्ड फोर्स में याद रखना, ये लॉ है, when there is unbalanced force, when there is unbalanced force, when there is unbalanced force the on an object, the net force is equal to product of mass and acceleration। आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है, यहां पे फोर्स F1 लग रहा है, यहां पे फोर्स F2 लग रहा है। ठीक है, एक साइड फोर्स F1 है, एक साइड फोर्स F2 है। अनबैलेंस फोर्स मतलब क्या? F1 माइनस F2 शुड बी इक्वल टू मास और जो एक्सेलरेशन होगा उसका प्रोडक्ट। फर्स्ट लॉ में क्या होता था? बैलेंस फोर्स। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स कितनों को समझ में आ रहा है? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग दिस? आपने ऑलरेडी पढ़ा है, राइट?
फोर्स का डिफरेंस इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट लॉ मतलब बैलेंस फोर्स, सेकंड लॉ मतलब अनबैलेंस फोर्स, यही डिफरेंस है दोनों में। अब देखो एक और आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। याद आ रहा है कुछ? ये सेकंड लॉ आपने पढ़ा होगा, मेरे ख्याल से आपने ये डेफिनेशन पढ़ी होगी, राइट, अपने 9th क्लास में, राइट। अब देखो सपोज ऑब्जेक्ट पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो फोर्स इज इक्वल टू एम ए, राइट, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, फोर्स इज इक्वल टू एम ए की जगह क्या लिख दूंगा, वी माइनस यू बाई टी, वी माइनस यू बाई टी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज सॉरी। तो क्या हो जाएगा देखो, एम वी माइनस एम यू बाई टी, क्या हो गया, एम वी क्या होता है मेरा, व्हाट इज मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, राइट। तो ये हो जाएगा मेरा डिनोटेड बाय पी, एम वी क्या हो जाएगा मेरा, फाइनल मोमेंटम एम यू क्या हो जाएगा मेरा, इनिशियल मोमेंटम। देखो मैं अपनी तरफ से जो लिखवा रहा हूं आपको उसके नोट्स देता हूं मैं, अगर आपको कुछ स्पेसिफिक लिखना है आप लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, पी एफ फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, दिस आल्सो माय इक्वेशन, और दिस इज आल्सो वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ में अगेन रिपीट करता हूं, हमने दो डेफिनेशंस पढ़ी। पहली डेफिनेशन हमने पढ़ी कि जब अनबैलेंस फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो टोटल फोर्स इज इक्वल टू एम ए, टोटल फोर्स इज इक्वल टू एम ए। दूसरी डेफिनेशन पढ़ी, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये भी इसी से ही आया है, देखो एफ इक्वल टू एम ए से ही आया है, ए को वी माइनस यू बाई टी, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, एम वी माइनस एम यू बाई टी इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई बाई टी। अब इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से लिखता हूं, जो आपका 11th क्लास में लिखना चाहिए जिस तरीके से, टोटल फोर्स इज इक्वल टू एम ए विच इज इक्वल टू एम डेल वी बाय डेल टी, या फिर यहां लिखता हूं, राइट, ये खाली जगह, टोटल फोर्स नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू एम डेल पी बाय डेल टी। व्हाट इज डेल पी, P final minus P initial, and del T means what, time taken, time taken। कितनों को ये समझ में आ रहा है, हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग दिस, राइट, चेंज इन मोमेंटम बाय टोटल चेंज इन टाइम विच इज व्हेन सर डेल, हाँ डेल्टा बोलो, सर डेल्टा पी इज द मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज मोमेंटम ना, तो रेट ऑफ चेंज कैसे लिखेंगे, डी डी, जैसे आप v2 माइनस v1 को कैसे लिखते हो, डेल्टा v लिखते हो कि नहीं, राइट, वैसे ही पी एफ माइनस पी आई फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। और इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव देखो, इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव क्या हो जाएगा,
स्टूडेंट्स आवाज आ रही है आपको? यस सर। चलो ठीक है। राउटर बंद हो गया था सर। राउटर एक तो रिस्टार्ट हो जाता है मेरा, लाइट जाके आती है ना तो राउटर में फ्लक्चुएशन होता है ना, पावर बैकअप है। लेकिन ठीक है, आप में से होस्ट कौन है? सुशील होस्ट बनाओ मुझे जल्दी। सुशील है कि नहीं? यस, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली अभी लाइट आएगी तो फिर राउटर रिस्टार्ट होगा, इससे पहले कुछ हो मैं फटाफट कंप्लीट कर लेता हूँ। अब लाइट गई तो फिर हम बंद कर देंगे क्लास, ठीक है, क्योंकि टाइम हो ही गया है। चलो ठीक है, लेट्स बिगिन। मैं बोल रहा था डेरिवेटिव फॉर्म में कैसे लिखते हैं। देखो डेरिवेटिव फॉर्म में कैसे लिखते हैं, टोटल फोर्स इज इक्वल टू dp by dt। आपका पीटीएम स्कूल का पीटीएम है, सबका नहीं है, जिनके स्कूल में उनसे पूछ रहा था। ये किसके टर्म में? डेरिवेटिव। जैसे मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt, राइट? वैसे फोर्स इज इक्वल टू टोटल फोर्स इज इक्वल टू dp by dt। ये कितनों को यहां तक समझ में आ गया? हाउ मेनी अंडरस्टूड टिल हियर? सर मुझे नहीं आया कहाँ पे डाउट है आपको? सर। ये डेल्टा पी वाले में सर, डेल्टा पी आगे सर जो एक्सप्लेनेशन है वो दोबारा कर दीजिए सर, एक बार रिपीट। ये क्या, ये वाला? हाँ सर, यहाँ से रिपीट कर दीजिए सर एक बार। ठीक है, देखो लॉ क्या बोलता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या? फाइनल माइनस इनिशियल, ये आप मानते हो? फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखो फाइनल माइनस इनिशियल को लिखने का तरीका क्या होता है। फाइनल माइनस इनिशियल को मैं लिख सकता हूँ डी डेल्टा पी। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन, शॉर्टकट में लिखते हैं चेंज इन। चेंज इन बोलने की जगह हम डेल्टा पी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ही चेंज इन मोमेंटम हो गया अपॉन चेंज इन टाइम या टोटल टाइम। एग्जाम्पल, t इक्वल टू 5 सेकेंड्स पे मेरा मोमेंटम था 2, t इक्वल टू 8 सेकेंड्स पे मेरा मोमेंटम था 12। तो फोर्स कितना होगा? डेल्टा p बाय डेल्टा t, चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम। क्या हो जाएगा? 12 माइनस 2 बाय 8 माइनस 5, क्या हो जाएगा? 10 बाय 3 इक्वल टू 3.33 न्यूटन। आया समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो ये डेरिवेटिव फॉर्म में टोटल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। ये भी डेल्टा ही, इसको डेल्टा बोलते हैं, ठीक है, डी। ये डेरिवेटिव के टर्म्स में होता है, इस पे हम आएंगे बाद में, अभी तो टाइम है, बस ये याद रखो। ओके स्टूडेंट्स, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं फटाफट। अ पर्सन pushing the block with force of 10 Newton. If force of friction is 5 Newton, then find the acceleration of block. देखो total force is equal to mass into acceleration, ये है। अब देखो total force कैसा है, total force क्या होगा? इस तरफ 10 लग रहा है पर्सन का फोर्स, फ्रिक्शन कितना लग रहा है? उल्टा लगेगा 5 न्यूटन। फ्रिक्शन उल्टा लगेगा 5 न्यूटन, क्या हो जाएगा? 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 50 5 into newtons. A. 5 equal to 50 A is equal to 5 by 50, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्शन किधर होगा?
जो फोर्स डोमिनेट कर रहा है उसकी तरफ। एक्सेलरेशन कितना होगा? 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किधर? राइट साइड। और राइट साइड आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.1 आई कैप। पॉजिटिव एक्स ले लो अगर इसको, और ये हो जाएगा नेगेटिव एक्स। ऐसे ही करते कि नहीं? कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? सर मुझे आया, चलो गुड। यस सर, आ गया आ गया। समझ में। तो ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन, पुली के क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करेंगे, आपको इजी बनेगा। वॉइस फिर से अब आ रही है वॉइस। अब चलो ठीक है, मैं इसे पकड़ के पढ़ाता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरा मास m1 है 7 kg का, m2 है 3 kg का। ये पुली है, ये क्या है? पुली है मेरी। आपने देखा होगा पुली, ठीक है। सरिता मेरी तरफ से तो आ रही है स्टूडेंट्स को, आप देखो आपके यहाँ पे तो प्रॉब्लम तो नहीं है। आप बताओ m1 कितना है मेरा? 7 kg। m2 कितना है? 3 kg। अब आप देखो किस तरफ पुली जाएगा, इस तरफ से नीचे जाएगा, ए साइड से नीचे जाएगा, या बी साइड से नीचे जाएगा? कहां से नीचे जाएगा? ए साइड ए से। साइड से। ए साइड से ना, क्योंकि भारी है। ए साइड से तो मतलब क्या? अब देखो जितनी एक्सेलरेशन से यहां से नीचे जाएगा उतने ही एक्सेलरेशन से यहां से ऊपर जाएगा। आप मानते हो कि नहीं? राइट? यस सर। जितने एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा उतनी एक्सेलरेशन से ही ऊपर जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो मास m1 लो और m2 लो। अब देखो m2 पे नीचे क्या लग रहा है? m2g फोर्स लगेगा। अब देखो रस्सी में टेंशन लगेगा, फ्री बॉडी डायग्राम हमने पढ़ा था। अब देखो टेंशन रस्सी में एक ही होता है और हमेशा ऊपर की तरफ लगेगा, राइट? तो देखो m2 पे फोर्स क्या लग रहा है? m2g नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है। m1 पे क्या होगा? m1g नीचे लगेगा, टेंशन ऊपर लगेगा। इसका एक्सेलरेशन a ऊपर जाएगा, इसका एक्सेलरेशन a नीचे आएगा। कितनों को ये समझ में आया? ये फ्री बॉडी डायग्राम हमने बनाया, राइट? यस समझ में आ गया। सर आ गया। ठीक है, अब देखो अब इसमें कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा है? चलो पहले m2 को सॉल्व करते हैं। सॉल्व m2। अब देखो एस, अब बताना मैंने सही लिखा है कि नहीं। T माइनस m2g इज इक्वल टू ma। क्यों? ज्यादा डोमिनेटिंग T है, T खींच रहा है, ऊपर जा रहा है ना, तो T माइनस m2g इज इक्वल टू ma। m1 में इक्वेशन क्या हो जाएगी? सॉल्व m1। अब देखो m1g की तरफ जा रहा है, m1g माइनस t इक्वल टू, सॉरी ये m2a होगा, ये m1a होगा। कितनों को आया? अंडरस्टूड सर। आया, चलो ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। t माइनस m2g क्या हो जाएगा? m2g हो जाएगा 30, 3 इंटू 10। t माइनस 30 इज इक्वल टू 3a। ये क्या हो जाएगा मेरा? 70, राइट? ग्रेविटी 7 इंटू 10, 70 माइनस t इज इक्वल टू 7a। ये मेरी यहां पे लिख देता हूं, आपको इजी पड़ेगा, राइट? t माइनस 30 इज इक्वल टू 3a, 70 माइनस t इज इक्वल टू 7a। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब सॉल्व कर दो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, राइट? सर हाँ बोलो। सर
बोलो बोलो बोलो। सर ये हमें 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया? सर ये 10 से एम मल्टीप्लाई क्यों किया? M2G फोर्स 10 से मल्टीप्लाई। M2G ना, ग्रेविटी। ओके सर। फोर्स mg होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। यस सर। अब ठीक है, ऐड 1 and 2। आपको आवाज आ रही है मेरी? ओके सुशील, जल्दी से होस्ट बना दो ताकि आई क्विकली फिनिश। ओके, थैंक यू वेरी मच। काफी बच्चों का आंसर आ गया होगा। ठीक है, देखो ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ऐड कर दोगे तो, अरे
आया आप सबका आंसर? यस। ऐड करो तो क्या होगा, टी कट जाएगा, 100 इज इक्वल टू, सॉरी 40 इज इक्वल टू 10a, a इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब t निकालने के लिए क्या करो, इक्वेशन में डाल दो, पुट a इन 1, पुट a इन 1, तो t माइनस 30 इज इक्वल टू 3 इंटू 4, t इक्वल टू 30 प्लस 12, 42। चलो वेरी गुड। कितनों को आ गया समझ में? यस सर, आ गया समझ में। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका स्नैपशॉट ले लो, मुझे होमवर्क सबमिट करना। स्नैपशॉट ले लो इसका, ले लिया? डन सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मुझे इसका आंसर देना, ठीक है? ओके, बाय थैंक यू, सर। बाय।